यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु राजकुमार, अधिकारी, यदि राम स्वयं उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो आप मेरी ओर निश्चिंत हो जाए। क्षत्रिय बालकों के जीवन में ऐसे अवसर आते ही कहां। आप निश्चिंत हो जाए, मैं समस्त उत्तरदायित्व लेता हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे रघुनंदन, कदाचित यह समाचार मारुति के भवन में प्रवेश की सूचना है। गुरुदेव, मैंने छत पर उनके विश्राम कक्ष का मानचित्र भी बना दिया था। अब मैं चलता हूँ। आपका मंगल हो श्री राम। मेरे साथ साथ मारुति की भी मंगल कामना कीजिए। मेरा आशीष आप दोनों के पक्ष में। महाराज, बात चिंता की है भी और नहीं भी। भवन की छत पर किसी ने अपने भवन का मानचित्र बनाया। क्या? हम वो मानचित्र देखना चाहेंगे। ये तो श्री राम ने मेरा मार्गदर्शन पहले से ही कर रखा है, मेरा ही ध्यान नहीं गया। सबसे पहले मुझे इस मानचित्र को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहिए। मेरा अपराध क्षमा करें महाराज। मैंने स्थिर स्थान पर मानचित्र बना देकर महामंत्री जी को सूचित किया था और फिर आपको बताया गया महाराज। हम आपकी इस भूल को मनोभाव समझकर क्षमा करते हैं। महामंत्री सुमंत, अब इस स्थिति से आप स्वयं जूझिए और हमें श्री राम के उत्सव का संपूर्ण आनंद लेने दीजिए। मैं चलता हूं। जी महाराज। मेरा विश्वास कीजिए महामंत्री जी, मैंने मानचित्र यहीं पर देखा था। चिन्ह मिट जाते हैं तो उनके मिटने का निशान तो नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। महाराज की ओर से तो ये बात समाप्त हो चुकी है। आप तो केवल मंथरा की समस्या का निदान कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंथरा ने भी कुछ नहीं किया। चलिए। दो बार उस उद्दंड जीव ने हमें मारीच को पराजित किया है, मारीच को। यदि इस बार वो हमें मिल जाए तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु की देवी भी कांप उठेगी। दुष्ट बालक, उद्दंड बालक, दुष्ट बालक, तुमने हमसे मारीच से शत्रुता करके अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट मोल लिया है, सबसे बड़ा संकट। किंतु ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा उस तुच्छ जीव पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि उससे बड़ा शत्रु तो हमारा वो है। तो मेरे भांजे महाबलशाली, महापराक्रमी लंकेश रावण के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है।
हमें अपनी शक्ति और विवेक उसी पर लगाना चाहिए। नहीं, हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। किंतु वो गुप्तचर अभी तक क्यों नहीं आया जिससे हमने अयोध्या भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि कौन है अयोध्या में जो हमारे भांजे लंकेश के वध के रना नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। चारों तरफ देखो, यहीं कहीं होगा। ध्वनि तो ऊपर से ही आ रही थी। वो हमारी आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा कर रहा है। किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। वो चौकन्ना होकर देखो। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से कूदकर भाग गया होगा, क्योंकि अगर वो छत पर होता तो हमें अवश्य दिख जाता। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से कूदने का अर्थ है यमलोक की यात्रा करना, समझे? आपका यह भी कहना उचित कि जो इतनी ऊंचाई से कूदेगा वो तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, किंतु तब तो उसका शव नीचे ही होना चाहिए था। नीचे जाकर उसका शव ढूंढे। मूर्ख, जीवन सबको प्यारा होता है। ऐसी मूर्खता कोई भी नहीं करता, समझे? आपने सत्य कहा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रस्सी के सहारे नीचे उतर गया हो? यदि वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता तो छत से रस्सी तो लटक रही होती। कहाँ है रस्सी? मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। क्या? कहीं ऐसे तो नहीं ना वो नीचे कूदा हो, ना ही रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा हो, बल्कि पक्षी के समान उड़कर वो लोप हो गया हो। मूर्ख, ऐसी क्रियाएं तो माया भी करते हैं जिनके पास शक्ति होती है। और वो तुच्छ जीव क्या पंछी बनकर उड़ेगा? सुनो जी, आदेश। तुम यहीं इसी छत पर रहोगे और निगरानी करोगे, और जैसे ही वो दिख जाए मुझे तुरंत सूचित करोगे, समझे? जी। तुम चलो मेरे साथ।